स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। और आज हम करेंगे क्लास +1 का हमारा जो टॉपिक चल रहा है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन। और अर्थमेटिक मीन में लास्ट लेक्चर में हमने किया था इंडिविजुअल सीरीज़ अगर होती है तब हम किस तरह से क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। तो आइए आज हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ अगर हमारी को दी हुई है और उस सीरीज़ से हम कैसे अपना जो मीन है वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेथड्स की। अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज़ दी जाती है वो क्या होती है वो हम बाद में बताएंगे। आप जब भी डिस्क्रीट सीरीज़ दी जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम 3 मेथड से क्या कर सकते हैं, मीन हमारा कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक सिंपल तरीका होता है हमारा, वो हम बोल सकते हैं हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हमारा अर्थमेटिक मीन। तो आइए जानते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ क्या है और इसे कैसे हम डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन है जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप पहले डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करते हैं। जब भी डिस्क्रीट सीरीज़ है तो यहाँ पर क्या होगा, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, एक क्लास इंटरवल होगा या एक क्लास दी जाती है हमें और क्या होगा उसके बारे में हमें बताया होगा उसकी फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारा, देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए हमें क्या दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, इसको मानते हैं हमारा एक्स। ठीक है, वेजेस दी हुई है अलग अलग हमारे एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, अब 10 रुपये लेने वाले, 20 रुपये लेने वाले, 30 रुपये, 40 और 50। मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 वेजेस की क्या कर दी, कैटेगरी बना दी कि 10 रुपये लेने वाले वर्कर भी हैं हमारे पास, 20 रुपये लेने वाले भी हैं, 30 वाले भी हैं, 40 वाले भी हैं और 50 वाले भी हैं। और अगर मैं उनके नंबर्स बता दूँ, नंबर ऑफ वर्कर्स मैं आपको अगर बता दूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी मेरी फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कैसे शो करेंगे, एफ से शो करेंगे। फ्रीक्वेंसी होती है वो टर्म जो बार बार रिपीट होती है। अब 10 रुपये लेने वाला जो वर्कर है हमारा 10 रुपये वेजेस ले लेता है, वो एक नहीं है, कहता है वो कुल कितने हैं, 4 वर्कर्स हैं। 4 वर्कर ऐसे हैं जो क्या करते हैं 10-10 रुपये ही चार्ज करते हैं। ठीक है, अब ये 10,000 भी हो सकते हैं, 10 मतलब लाख भी हो सकते हैं, जो भी आपका, आप जो भी इस फिगर को समझना चाहें वो समझ सकते हैं। तो 10,000 भी हो सकता है, ये 10 रुपीज़ जो भी है आपका। तो 10 रुपये लेने वाले कितने वर्कर हैं, 4 हैं। ऐसे ही 20 रुपीज़ वेजेस पाने वाले जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं। आगे हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, इसी प्रकार आगे है हमारा 2 और ये हो जाएगा 5। 5 वर्कर हैं जो 50 रुपीज़ वेजेस क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं। तो ये हमारी कौन सी सीरीज़ बन गई, हमारी डिस्क्रीट सीरीज़। किसी भी हमारे जो भी डेटा दिए हुए हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है हमें, ताकि बता देता है हमें कि ये डेटा कितनी बार कितने टाइम्स क्या होता है, रिपीट होता है। तो 10 रुपये पाने वाले कितने हो गए, 4 वर्कर हैं। 4 वर्कर ऐसे हैं जिनको हर बार सबको क्या मिलती है, चारों को 10-10 रुपये ही वेजेस मिल रही है। सेम ऐसे ही आगे 20 रुपीज़ भी हैं, 5 हो गया, 30 पर 3 हो गया, 40 पर 2 एंड 50 पर कितने हो गए, 5 हो गया। तो हम इसको इस प्रकार बता सकते हैं, आपका ये है 10 रुपीज़ पर, ठीक है, ये 10 पर हो गए 4, 20 रुपीज़ पाने वाला 5, 30 वाला और ये 40 और ये 50। तो इस प्रकार मेरे ये आ गया मेरा नंबर ऑफ आपके स्टूडेंट्स और वर्कर्स हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना, कैलकुलेट क्या करना है आपको, डिस्क्रीट सीरीज आपको दे दी गई है। इस सीरीज से डायरेक्ट मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे हमारा अर्थमेटिक मीन। इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ ताकि आप स्टेप्स के हिसाब से अगर क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत ईजिली आप उसे क्या कर पाएंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, आपको पहले वैल्यू को लेना है। हमारा जो वेजेस वगैरह देख रहे हो आप, टर्म्स हैं ये एक्स होंगे, और जो पर्सन आएंगे, जो एक आइटम जितनी बार रिपीट हो रही है वो क्या कहलाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो पहले अपने इनको नाम दे दें, इसको एक्स मान लें डेटा को, और इसको मान लें हमारी फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है हमारी, हमने क्या करना है, आपकी फ्रीक्वेंसी और वेजेस जो एक्स माना है, एफ और एक्स दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे लिखोगे, एफ मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। ध्यान से देखो, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स बन जाएगा। तो आपको करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ जी, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करना है, आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और क्या कर देना है, इस तरफ लिख देना है। सिंपल स्टेप है, आप ध्यान से देखते जाइए बस। आपको क्या करना है, पहले डिस्क्रीट सीरीज लेनी है, फिर एफ और एक्स इनको नाम देने हैं, फिर इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, 10 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 40। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 100। ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 90। 40 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 80। 50 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 250।
तो इस प्रकार आपको क्या करना है, अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, हमारे एक्स डेटा जो हमारी वेजेस है उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इस सारे का क्या करना है, टोटल करना है। तो इसे बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। f और x की मल्टीप्लाई करी और फिर उन सब का जोड़ कर दिया। ये सिग्मा है वो टोटल को, सम को हमारे डिफाइन मतलब डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इनका टोटल हमने करना है 40 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 250। टोटल जो बनेगा इनका वो होगा 560, ठीक है। तो जिनका टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 560। सेम ऐसे हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करना होगा कि हमारे पास कुल कितने वर्कर हैं, नंबर ऑफ पर्सन हमें चाहिए होंगे। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हम करेंगे, उसको हम n भी बोल सकते हैं या हमसे बोलते हैं टोटल ऑफ f, सिग्मा ऑफ f, यानी कि वो क्या है हमारा नंबर ऑफ पर्सन ही है, ठीक है। तो हमने इनका फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, हमारे पास कुल कितने वर्कर हैं जो हमसे वेजेस ले रहे हैं, ठीक है। तो वर्कर्स का टोटल आप करोगे तो ये जो टोटल हो जाएगा हमारा 19 हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ चुका है, फ्रीक्वेंसी का टोटल मैंने कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ आइटम मेरी होगी 19, ठीक है। और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी को x डेटा से मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आया है आंसर वो है 560। तो इस प्रकार आपको ये स्टेप लेने हैं। इतने स्टेप होने के बाद हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। अब डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें दी हुई है कौन सी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है, तब हम कौन सा मेथड कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा हम क्या यूज़ करते थे, देखो एक्स मीन, मीन के लिए हम अर्थमेटिक मीन के लिए क्या यूज़ करते थे हम, अगर मैं अर्थमेटिक मीन की बात करूँ तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, x के ऊपर बार लगा दीजिए, ये हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन। अब मीन का जो फॉर्मूला है वो देखो क्या बनेगा, आपको लिखना है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आता है, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने लास्ट टाइम क्या किया था, सिग्मा x अपॉन n किया था, अब आपको सिग्मा ये करना है। अब n का मतलब क्या होता है, n का मतलब आपको पता है सिग्मा f होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल ही क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स आपको लेना है। तो इस प्रकार आपका ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप इसकी वैल्यू को फिट कर दीजिए। सबसे पहले fx का सिग्मा, अब ये रहा fx और इसका जो टोटल है वो कितना बना है 560, तो आप यहाँ ले लीजिए 560 डिवाइड बाई n नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हमारे पास 19 है, तो इसको आप क्या कर दीजिए डिवाइड बाई 19 कर दीजिए और बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं और जो आंसर आएगा हमारा वो होगा 29.47। ये जो होगा हमारा वो हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। अगर आप अर्थमेटिक मीन क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। तो होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिस्क्रीट सीरीज से अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट मेथड से। आइए अब अगले मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट जो हम करने जा रहे हैं वो होगा हमारा दूसरा, हमारा डायरेक्ट मेथड के बाद है हमारा शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं, हमें देखो ये डेटा तो हमें चाहिए ही, वेजेस चाहिए, ठीक है, ये डेटा हमें चाहिए, हमें वेजेस चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है ना, ये तो चाहिए ही हमें। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं, देखते हैं क्या चेंजेस हैं। और इस बार हम करने वाले हैं इनडायरेक्ट मेथड, सॉरी शॉर्ट, एक और मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, हमारा जो शॉर्टकट हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो है हमारा वो है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड भी यूज़ करके हम इसी डिस्क्रीट सीरीज से क्या निकाल सकते हैं, हमारा हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो तो x हो गया हमारा, ठीक है, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये तो आप दोनों को पता ही है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पड़ी। आइए अब इनका यूज़ करते हुए हम शॉर्टकट मेथड से कैसे अपना कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, तो फॉर्मूला जो हमारा यूज़ होगा इस बार वो क्या होगा, एक्स मीन इज इक्वल टू क्या होगा, एज्यूम करेंगे हम जो मीन वो प्लस सिग्मा जो है हमारा वो है एफ डी और डिवाइड बाय जो इसके आएगा वो होगा सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन होता है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं हमारा मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस आपका सिग्मा एफ डी और डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो इसका फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए हमें जो आइटम वहाँ चाहिए वही चीज़ें हम इससे निकालने की कोशिश करेंगे, इससे निकाल के आपको बताइए कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले
वेजेस है, इसमें से आपको क्या करना है, एज्यूम करना है। एज्यूम करना है कि एवरेज वेज क्या है। देखो 30 क्या है हम एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि 2 लोग इससे नीचे, 2 इससे कम वैल्यूज़ हैं और 2 इससे ज़्यादा वैल्यू, तो सेंटर वैल्यू आपको लेनी होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी। और उसके हिसाब से आप देख रहे हो इस सारे जो वेजेस का जो पैटर्न आपको दिया हुआ है, इसका जो मिड वैल्यूज़ अगर हम लें या सेंटर वैल्यू लें तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ 30 क्या है, बिल्कुल मिड वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, इसकी मिड वैल्यू लेनी है, जिसको मैंने क्या माना है, एज्यूम मीन माना है। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, यहाँ ए लिख रहा हूँ, ये मेरा एज्यूम मीन है। ठीक है, अब ए मेरे पास आ चुका है कितना, 30। अब अगला पॉइंट मुझे क्या चाहिए, एफ डी चाहिए। अब एफ डी में एफ तो आपको दे रखा है, चाहिए क्या, डी, डेविएशन चाहिए। हाँ जी, हमें चाहिए डी। डी इज स्टैंड फॉर डेविएशन, और डी जो कैलकुलेट करते हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपने एज्यूम मीन माना है, एज्यूम मीन माइनस में क्या करोगे, एक्स जो हमारा डेटा है, ठीक है ना, वो आप इसको से माइनस करोगे। एज्यूम जो है उस एक्स माइनस ए, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, एक्स माइनस ए होगा। एज्यूम मीन को आपने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है डेटा में से, ठीक है ना। तो हमने लास्ट टाइम भी हमने ये यूज़ किया था, डेविएशन निकालना सीखा था हमने, हमारा जो एक्स था जो उसके अंदर से आपको एज्यूम में माइनस करते रहना है, ठीक है। अब आया हमारा डी। अब डी आने के बाद हम क्या करेंगे, एफ को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, पहले एफ डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस ए। हाँ जी, ये रहा एक्स, ए हमारे पास कितना है, 30 है। तो पहले क्या आएगा, 10 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 20। आगे दिए हुए 20, तो 20 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 10। आगे 30 दिया हुआ है, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। आगे है 40, 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। अभी प्लस के हो गए, तो मैं यहाँ प्लस का साइन लगाना चाहूँ तो लगा भी सकते हो आप। आगे है 50, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू प्लस के 20, ठीक है। अब D आ गया, आगे चलेंगे हम, वो करेंगे एफ डी डैश। एफ डी है, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बार क्या करेंगे, एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें लिखेंगे एफ मल्टीप्लाई, ठीक है, डी, डेविएशन। तो ये चीज़ निकालेंगे, और ये चीज़ कैसे निकलेगी, हाँ जी, एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है। तो डी कितना है, -20, और ये कितना है, 4। -20 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, माइनस के 80। बहुत ही आसान है कैलकुलेशन। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो माइनस के 50 आ गया। उसके बाद 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ 2 है, 2 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ, प्लस के 20। उसके बाद यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, 5 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया, प्लस के 100। हाँ जी, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसका सारे का टोटल चाहिए, f मल्टीप्लाई डी। ये f मल्टीप्लाई को मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी f को d से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ। अब इसका टोटल चाहिए मुझे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो मुझे क्या चाहिए, इसका टोटल चाहिए। अब टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इनको जोड़ लीजिए, माइनस वाले अलग को जोड़ लो, प्लस वाले अलग कर लो। प्लस वाले कितने हैं, 120, और माइनस वाले कितने हैं, 130, ठीक है। अब कौन से ज़्यादा है, माइनस वाले, तो आंसर क्या होगा, माइनस के 10। तो आपका जो ये ज़्यादा है और वो कितना है, माइनस के 10। अब इस सारी चीज़ों को क्या कर दीजिए, फटाफट से आप इस फॉर्मूले में फिट कर दीजिए। हमारा जो फॉर्मूला है वो आपको दिया गया है, एक्स मीन निकालने का, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो आपको क्या करना है, बस ये आप फॉर्मूले में फिट कर दीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स मीन इज इक्वल टू, पहले चाहिए एज्यूम मीन। हाँ जी, एज्यूम कितना किया गया था आपका, 30। तो आप यहाँ लिख लीजिए 30 प्लस एफ डी का टोटल। हाँ जी, ये रहा एफ डी, और इसका टोटल कितना है, -10 डिवाइड बाय क्या करना है आपको, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल, और वो कितना है आपका, 19। हाँ जी, ये आ गया 19। अब 10 डिवाइड बाय 19 और प्लस में क्या करना है, 30। अब आपको जब इसमें क्या करोगे, अब आपको पता है प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो जो वैल्यूज़ होगी हमारी वो क्या होगी, 30 माइनस, ये जो पॉइंट आप इसको कैलकुलेट करोगे तब इसका आ जाएगा 0.53, और 30 में से अगर 0.53 माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा 29.47। जैसा पहले वाले मेथड से आया था हमारा, सेम उसी तरह है इस मेथड से भी हमारा आंसर सेम ही आ रहा है। चाहे हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करें, चाहे शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को वही आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जो मेथड कन्वर्ट रहे वो आप कर सकते हैं, बट अगर एग्जामिनर ने आपसे जो मेथड पूछा है फिर आपको उसी का ही यूटिलाइज करना होगा, उसी का यूज़ करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो ये था हमारा कौन सा, शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट
अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द डिस्क्रीट सीरीज। आइए इसका एक तीसरा और फाइनली, ये तो सेकंड हो गया हमारा, जो हमारे सेकंड मतलब ये 2 मेथड्स हो चुके हैं हमारे, सेकंड हमने कर लिया। अब करेंगे हम थर्ड मेथड, ठीक है। अब थर्ड जो है हमारा वो कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। आगे जो हमारा पॉइंट है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसके लिए आपको क्या चाहिए होगा मैं बता देता हूँ। देखो कुछ डेटा है हमें जो चाहिए, ये मिटा देते हैं। हाँ जी, अगला जो हमारा जो मेथड है हमारा वो है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है आप पहले उसको ध्यान से देखें। स्टेटमेंट तो हम वैसे ही यूज़ कर लेंगे जो हमें चाहिए होगी, ठीक है। मेन चीज़ आपका फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन में फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या, यहाँ पर हम एक्स मीन जो कैलकुलेट करने वाले हैं उसका जो फॉर्मूला होगा हमारा वो क्या है, एज्यूमिंग, वही आपको लेना पड़ेगा, प्लस इस बार जो हमारा एफ डी है यहाँ पर हो गया है सिग्मा एफ डी डैश हो गया है, और डिवाइड बाय क्या है, फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई क्या हो गया, आयोटा, या इसे हम डी भी, इसको हम सी लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर बोलते हैं। आयोटा को हम आजकल क्या लिखने लगे हैं, सी लिखने लगे हैं। वैसे आई भी लिख दो तो भी चलेगा, बस सी लिखोगे तो भी सही है आपका। तो मीन निकाले फॉर्मूला यहाँ पर क्या चलेगा, एज्यूम प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई सी। अब सी का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एफ डी डैश का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एफ है, एक्स है, आपको क्या चाहिए हमें, सबसे पहले हमें चाहिए डी चाहिए, ठीक है। तो मैं जो डी है वो कैसे कैलकुलेट होता है भाई, एक्स माइनस ए, है ना, और वो मैंने पहले ही निकाल रखा है। अब हमें एक स्टेप और बढ़ाना है, स्टेप डेविएशन में एक स्टेप और है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए होगा डी डैश, हमें चाहिए डी डैश, और वो कैसे हो रहा है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें डी में कुछ ऐसी चीज़ है जो कॉमन है। क्या कॉमन है, 10। अब देख लो सबके पीछे 0 लगा है, तो 10 यहाँ पर क्या है, कॉमन है। अगर मैं क्या करूँ, डी को सारे को क्या कर दें, 10 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दें, तो क्या बनेगा मेरा, डी डैश बन जाएगा। तो मैं करता हूँ डी को क्या कर देता हूँ, 10 से डिवाइड करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, डी डैश निकालता हूँ। और जो मैंने डिवाइड किया, जिसको मैंने फैक्टर अलग निकाल लिया है, इसी को बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो मेरा कॉमन फैक्टर कितना हुआ, 10 हुआ। समझ में आया आपको ये सबको, ये चीज़। तो कॉमन फैक्टर से मैं डिवाइड करके इसको आपको अलग कर लूँगा, तो मेरा जो डी डैश आ जाएगा। हाँ जी, इस बार हमारा जो डी डैश आ रहा है वो कैलकुलेट करने का तरीका देख रहे हो आप सभी। मैं इसको एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि जो ऊपर वाला पोर्शन है इस तरह से है, ठीक है। ये एक लाइन बन गया हमारा, एक पोर्शन ये आ गया और एक पोर्शन ये बन गया। अब बनाएंगे हम डी डैश। हाँ जी, डी डैश के लिए आप क्या यूज़ करने वाले हैं, हम करने वाले हैं डी डिवाइड बाय 10। अब सबको अंदर से 10 कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ पे 10 कॉमन निकालोगे तो क्या रह जाएगा, इधर माइनस के 2, ये रह जाएगा -1, ये रह जाएगी 0, ये रह जाएगा 1 और ये रह जाएगा 2। बस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसने क्या कर लिया है, डी को क्या बना दिया, डी डैश बना दिया। इसमें जो कॉमन फैक्टर था 10 वो इसने अलग निकाल दिया है। अब बाकी वही काम सिंपल रहेगा हमारा। अब आपको चाहिए क्या, एफ डी डैश चाहिए। हाँ जी, एफ आपके पास है पड़ा, 4 5 3 2 5 और आपका डी डैश भी आ गया, -2 -1। अब आपको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2 -8, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से -5, तो आगे -5 आ गया, ठीक है। और हमारा अगला पॉइंट है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, कितना आ जाएगा, ये तो वापस 0 बन जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2, ठीक है। और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बनेगा हमारा 10, ठीक है। इस प्रकार हमारा एफ डी डैश आ गया। अब हमें इसका चाहिए टोटल, सिग्मा एफ डी डैश चाहिए आपको, यानी कि इसका टोटल चाहिए 8 + 5 + 2 + 10, टोटल मिलाओगे आप इसको तो ये बनेगा हमारा -1, क्योंकि देखो ये माइनस वाले अलग जोड़ लीजिए, प्लस वाले अलग जोड़ लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, -1 आ जाएंगे, ठीक है। एफ डी डैश आ गया। सिग्मा एफ हमें चाहिए था, सिग्मा एफ मेरे पास है 19, फॉर्मूले में एज्यूम ही चाहिए था ए, वो मेरे पास है 30, और सी जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो क्या है हमारा, ये देखो ये रहा। अगर मैंने कॉमन फैक्टर निकाला है वो क्या है मेरा, 10 है। मैंने क्या किया, डी डैश जब निकाला था उसमें कॉमन फैक्टर निकालना था, यानी कि कॉमन फैक्टर से मैंने क्या किया था, डिवाइड किया था। तो फॉर्मूला ये करेंगे हम इस तरह से लिख लो, c = 10। तो c को क्या किया मानना है, 10 मानते हुए d से डिवाइड किया है, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ हमारा, 10 हुआ। तो अब इस फॉर्मूले में आप इसको पुट कर दीजिए। आइए तो हम फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट करते हैं तो हमारा आंसर कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले x मीन = क्या होगा,
हमारा ए एज्यूम मीन कितना था 30 प्लस ए एफ डी डैश का टोटल, हाँ जी एफ डी डैश का टोटल कितना है -1 डिवाइड बाय आपका कितना है हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 19। अब हम इसे लेंगे डिवाइड बाय 19 और मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर कितना था 10, तो हमने लिख लिया नहीं ऊपर 10। अब इस सारे को कैलकुलेट करेंगे, वही सेम प्रोसेस है 30 प्लस में, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बन गया -10 डिवाइड बाय 19 और -10 बाय 19 करते थे हमारा पॉइंट वही आता था 0.53। ये माइनस का निशान हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस बन जाएंगे, ठीक है। तो 29.47 सेम वही चीज़ हमारा आंसर के रूप में हमें मिल जाएगी 29.47। तो ये था हमारा कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। देखा आपने, पहले एक सिंपल तरीके से हमने निकाला, फिर अपने आगे बढ़ाया शॉर्टकट मेथड, उसके बाद हमने पढ़ा स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसलिए अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के टोटल 3 मेथड्स हैं एक सीरीज से, तो डिस्क्रीट सीरीज के 3 हो गए हमारे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों के फॉर्मूले बहुत आसान हैं, आप इन्हें याद कर सकते हैं, बस इनकी 1-2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।